2005 में इस होम बायर ने घर बुक किया था और 2026 में जाकर उसे उसके दिए हुए पैसे रिफंड करने का महारेरा से रिलीफ मिला। जी हाँ, सोचिए, कहाँ 2009 में घर मिलना था, पर अब जाकर पैसे मिल रहे हैं, पोजेशन तो दूर की बात है। क्या है पूरा का पूरा मामला, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। पार्टी के नाम, बिल्डर, बिल्डिंग कहाँ की है, कौन क्या है, सब कुछ है। ऑर्डर आया है जून के 22 तारीख को। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दरअसल एक होम बायर ने 2005 में अंधेरी के चार बंगला इलाके में एक फ्लैट बुक किया। कुछ 54 लाख रुपीस टोटल कंसिडरेशन था। 2006 जून तक उन्होंने कुछ 21 लाख रुपए तक 21,84,000 रुपीस बिल्डर को दे दिया था। अलॉटमेंट लेटर था, अग्रीमेंट नहीं था। तो घर देखा कि मिल नहीं रहा है। फाइनली उन्होंने जाकर महारेरा में शिकायत दर्ज की। बिल्डर ने कहा कि पहले चीज़ तो इसमें सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, कोर्ट में केस चल रहा था, प्लस ये 2005 का मामला है, अब कहाँ हम इस पे बहस करें, प्लस अग्रीमेंट नहीं है। पर महारेरा ने कहा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कंटिन्यूअस है ना, आज भी आपका प्रोजेक्ट तैयार नहीं है। बिल्डर ने तो महारेरा के वेबसाइट पे पहले 2024 का तारीख दिया हुआ था कंप्लीशन का, अब 2029 दे दिया है। तो इस तरीके से ये केस चल रहा है, आपकी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, होम बायर के पास पूरा अधिकार है। अलॉटमेंट लेटर नहीं है, अलॉटमेंट लेटर तो है, अग्रीमेंट नहीं है, तो क्या हुआ? भले डेट ऑफ, बिल्डर ने कहा कोई डेट ऑफ पोजेशन ही नहीं था, मैंने कहा था कि मैं 2009-10 तक दूंगा। तो महारेरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कहा है एक ऑर्डर में कि अगर किसी अग्रीमेंट में डेट ऑफ पोजेशन नहीं लिखा है तो लास्ट पेमेंट या जब भी वो अग्रीमेंट हुआ है उसके 36 महीने यानी 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये जून 2006 में इनका लास्ट पेमेंट हुआ था। तो जून 2009 को 5 जून 2009 को उन्होंने पकड़ा कि ये डेट ऑफ पोजेशन है और फाइनली होम बायर के फेवर में ऑर्डर दिया। होम बायर के फेवर में ऑर्डर देते हुए महारेरा ने कहा कि 2009 के जून के 5 तारीख से लेकर अब तक यानी 2026 तक, ये जो 22 जून 2026 को ऑर्डर आया है, तब तक आपको इन्होंने जो 21,84,000 रुपये से ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप SBI का जो MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, हाईएस्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट प्लस 2% के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाएंगे 60 दिनों के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि बहुत से ऐसे होम बायर्स हैं, क्योंकि उन्होंने रेरा के पहले घर बुक किया है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तो रेरा कानून है, पर उस वक्त मोफा था। अगर आपने किसी भी फ्लैट के लिए उस वक्त के भी पैसे 20% से ज़्यादा दिए हैं तो सेक्शन 4 के तहत मोफा के आपका अग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए। रेरा के सेक्शंस के तहत 10% से ज़्यादा दे दिया है तो अग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ अग्रीमेंट भी बिल्डर ने रजिस्टर नहीं किया था, पैसा ले रखा था। और इतने साल बीत गए, 21 साल बाद फाइनली जब उन्होंने पहली बार घर बुक किया, 21 साल बाद उन्हें कुछ होम बायर को रिलीफ मिली। और रिलीफ ये कि अब पूरे के पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसके लिए इस डिसीजन के ऊपर हमने एक आर्टिकल भी हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। बहुत सारे होम बायर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि रेरा के पहले का अगर उनका बुकिंग है तो वो रेरा में नहीं आ सकते। नहीं, आप आ सकते हो। अग्रीमेंट लेटर नहीं है, अलॉटमेंट लेटर है तो भी आप आ सकते हो। और देखिए यहाँ पर आपको न्याय मिला है। अगर अग्रीमेंट में डेट ऑफ पोजेशन नहीं लिखा है तो 36 महीने यानी 3 साल का मोहलत पकड़ कर चलिए। जब भी अग्रीमेंट आपने रजिस्टर किया है तब से, जब भी अलॉटमेंट लेटर मिला है या जब लास्ट पेमेंट किया है तब से। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। इसलिए यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सेव करके रखिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका अधिकार क्या है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।